हेलो डियर एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द ब्लिस इंग्लिश को और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके पाइए सारे अमेजिंग वीडियोस के अपडेट और हमारे डेली शॉर्ट क्विजेस और नोट्स को एक्सेस करने के लिए ज्वाइन करें हमें टेलीग्राम और फेसबुक पे। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना वॉइस का पार्ट 3, जिसमें हम लोग समझेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और इससे रिलेटेड रूल्स और कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के ज़रिए अच्छे तरीके से समझेंगे। तो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए। ठीक है, देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपके क्या होते हैं, जिसमें आपका ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाए और या ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए या WH वर्ड्स आ जाए और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो उसको हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो आइए देखते हैं। देखिए, जो आपका यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब होगा, तो यहाँ पर भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए, क्योंकि एक्टिव वॉइस जब इंटरोगेटिव में होगा तो पैसिव वॉइस को भी इंटरोगेटिव में बनाना है। ठीक है, तो ये वाला जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा ये आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये जो आपका मेन वर्ब होगा इसको हम लोग थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट जो आपका होगा उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जो आपका एक्टिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब की जगह अगर आपका डू या डज आ जाता है तो उसके लिए हम लोग इज एम आर लगाएंगे और डिड के लिए हम लोग वॉज या वर लगाएंगे। आइए एग्जाम्पल के ज़रिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और ये रहा आपका पहला एग्जाम्पल, डू यू लाइक क्रिकेट। तो इसका पैसिव वॉइस आपका क्या हो जाएगा, तो पहले आप क्रिकेट के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब इज़ लगाएंगे, फिर आप क्रिकेट को उतार देंगे। ठीक है, ये आपका क्रिकेट ऑब्जेक्ट। उसके बाद लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड हो जाएगा, फिर बाय लगाकर यू को हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क पुट कर दीजिएगा और ये हो गया आपका पैसिव वॉइस डू यू लाइक क्रिकेट का। ठीक, आइए देखते हैं अब आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका इज़ द सर्वेंट चीटिंग में। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा आपका, इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट आपका मी है, तो मी के अकॉर्डिंग आपका ऑक्सिलरी वर्ब एम लगेगा। फिर मी को जब हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे तो आपका आई हो जाएगा एम आई, और ये आपका कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो आपका बीइंग हो जाएगा एम आई बीइंग। फिर चीटिंग को हम लोग चीटेड कर देंगे और फिर बाय लगाकर द सर्वेंट जो आपका सब्जेक्ट है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ये आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस इज़ द सर्वेंट चीटिंग मी का। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने ऑक्सिलरी वर्ब लगाया किसके अकॉर्डिंग, ये जो आपका ऑब्जेक्ट मी है इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने ऑक्सिलरी वर्ब लगाया। फिर ये कंटिन्यूअस टेंस में है तो हम लोग को बीइंग लगाना रहता है, आपको पहले फर्स्ट वीडियो में बताया है। ठीक है, उसके बाद चीटिंग जो है इसका हम लोग थर्ड फॉर्म बना देंगे, चीटेड हो जाएगा। फिर बाय लगाकर आपका ये जो सब्जेक्ट है इसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, चलिए एक और एग्ज़ाम्पल हम लोग लगा लेते हैं और ये रहा आपका थर्ड एग्ज़ाम्पल, हैज़ ही टेकन टी। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो टी के अकॉर्डिंग आपका ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ लगेगा, फिर आप टी लगाएंगे। ये परफेक्ट टेंस है तो इसके लिए हम लोग बीन लगाते हैं, और टेकन खुद आपका थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म आ जाएगा हैज़ टी बीन टेकन। उसके बाद बाय लगाकर ही को हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो हिम हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा
हैज़ टी बीन टेकन बाय हिम। ठीक है, तो ये आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल, और ये रहा आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल। डिड यू फाइंड द पेन। इसको खुद लगाने की कोशिश कीजिए, फिर मेरा आंसर अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए, अगर आपने वीडियो पॉज करके लगा लिया है तो ये रहा इसका पैसिव वॉइस। पहले क्या होगा आपका, द पेन के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब वाज आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिड है तो वाज आ गया, वाज। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट द पेन आ जाएगा। ठीक, उसके बाद फाइंड को हम लोग थर्ड फॉर्म फाउंड कर दिए, फिर बाय लगाकर ये जो आपका सब्जेक्ट है इसको हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, चलिए आइए इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कैन यू प्ले द मैच। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, अभी वीडियो पॉज करके खट से लगाइए। देखिए, इसका पैसिव वॉइस आपका हो जाएगा कैन द मैच बी प्लेड बाय यू। यानी ये आपका मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब जैसे को तैसा नीचे आ जाएगा। फिर आपका ऑब्जेक्ट द मैच यहाँ पे आ जाएगा। फिर मॉडल वर्ब के लिए हम लोग पैसिव वॉइस में बी लगाते हैं। ठीक, उसके बाद जो आपका प्ले है उसका हम लोग थर्ड फॉर्म कर देंगे, फिर बाय लगाकर ये जो आपका सब्जेक्ट है इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक, आई होप आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये रहा आपका नेक्स्ट रूल, WH वर्ड स्ट्रक्चर्स। मैं आपको एक बात बता दूं कि पिछले वाले रूल में और इस वाले रूल में कोई डिफरेंस नहीं है। आइए समझते हैं कैसे कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखिए, इसमें आपका क्या है, जो आपका एक्टिव वॉइस में WH वर्ड्स हैं, पैसिव वॉइस में भी वही WH वर्ड्स उतर के आ जाएंगे। ठीक है, बाकी जो आपका पिछले रूल का कॉन्सेप्ट था वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, तो यहाँ पर भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब आएगा किसके अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट होता है ये आपका सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब लगता है। ओके, उसके बाद आप मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसको एग्जांपल के ज़रिए अच्छे तरीके से समझते हैं। और यहाँ पर भी वही चीज़ फॉलो होगा, जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब में डू या डज आ जाता है तो उसके लिए हम लोग इज एम आर लगा देंगे, और डिड होगा तो वाज वर लगा देंगे। अब देखते हैं एग्जांपल, हाउ डू यू रीड द बुक। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो देखिए, पहले आपका जो हाउ है वो आप वैसे का वैसे उतार देंगे, क्योंकि ये आपका हाउ, वेयर, व्हाट ये आपके WH वर्ड्स हैं। ठीक, उसके बाद डू है तो डू के लिए हमारे पास इज़ एम आर लगाना है, तो द बुक के साथ हम लोग इज़ लगाएंगे, फिर द बुक को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। उसके बाद बाय लगाकर यू जो आपका सब्जेक्ट है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे, और ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए, और ये रहा आपका सेकंड एग्जांपल, व्हेन हैड दे रिटर्न द बॉल। तो ये पहले आपका परफेक्ट टेंस में है, तो परफेक्ट टेंस के लिए हम लोग ये एक बात याद रखिएगा, बिन लगाते हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसका पैसिव वॉइस। तो व्हेन को हम लोग एज इट इज़ उतार देंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा व्हेन। उसके बाद आपका ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा हैड, उसके बाद द बॉल को हम लोग सब्जेक्ट बना लेंगे। उसके बाद ये आपका परफेक्ट टेंस में है तो आपका बिन हो जाएगा, और उसके बाद रिटर्न आपका थर्ड फॉर्म है ही, तो आपका यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। फिर बाय लगाकर दे को हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेंगे, तो आपका दैम हो जाएगा, तब जाके आपका स्टेटमेंट पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, वाई डज ही बाय सिगरेट।
तो वीडियो को पॉज कीजिए और ख़ुद लगाने का कोशिश कीजिए। अगर आपने लगा लिया है तो ये रहा मेरा आंसर, वाई इज़ सिगरेट बॉट बाय हिम। तो एक्टिव वॉइस में जो आपका वाई है ये आपका पैसिव वॉइस में जैसे को तैसे उतर जाएगा। फिर आपका यहाँ पे डज लगा हुआ है, तो इसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, इज़, एम, आर। ठीक है, तो यहाँ पे सिगरेट है तो सिगरेट के अकॉर्डिंग आपका ऑक्सिलरी वर्ब इज़ लगेगा। फिर आपका ये थर्ड फॉर्म बाय का बॉट हो जाएगा। फिर बाय लगाकर ही को हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपका आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट रूल है आपका हु क्वेश्चंस के बारे में, कि जब भी आपका एक्टिव वॉइस हु से स्टार्ट होगा तो उसका पैसिव कैसे बनेगा। तो आइए देखते हैं। हु को हम लोग बाय हुम कर देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। बाय हुम के बाद आपका ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा किसके अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर वर्ब जो है उसका हम लोग थर्ड फॉर्म बना लेंगे ऑब्जेक्ट के बाद। तो ये आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस हु वाले क्वेश्चंस का। तो आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के ज़रिए अच्छे तरीके से समझते हैं। और ये रहा आपका पहला एग्जाम्पल, हु इट्स मैंगो। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, देखिए हु को क्या बनाना है, तो हु को हम लोग बाय हुम कर देंगे। उसके बाद ये आपका सिंपल प्रेजेंट में है तो मैंगो के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब आपका इज़ हो जाएगा। फिर मैंगो और इट्स का थर्ड फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, इटन। फिर क्वेश्चन लगाएंगे तो ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट एग्जांपल, हु इज़ बाइंग अ कार। ये सेंटेंस आपका कंटिन्यूस टेंस में है तो आपको बिंग लगाना है, एक बात ये याद रखिएगा। चलिए इसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं। तो पहले आपका हु को हम लोग बाय हुम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद आकार के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब इज़ आएगा, उसके बाद आकार आएगा और ये कंटिन्यूस टेंस में है तो बिंग आ जाएगा। फिर बाइंग का थर्ड फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, बॉट। फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और ये आपका बन गया पैसिव वॉइस। ठीक है, आइए एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, हु शुड रीड द रामायण। तो इसका पैसिव वॉइस आप खुद वीडियो को पॉज करके लगाइए और यहाँ पे मेरा पैसिव वॉइस है, बाय हुम शुड द रामायण बी रेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हु को हमने क्या बना दिया, बाय हुम बना दिया। शुड आपका मॉडल वर्ब है तो जैसे को तैसे उतर जाएगा। फिर द रामायण आपका शुड के बाद जैसे को तैसे उतर जाएगा। फिर मॉडल वर्ब है तो उसके लिए हम लोग बी लगाते हैं और ये आपका जो रेड है इसको हम लोग थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो रेड का थर्ड फॉर्म रेड ही होता है। ठीक है, तो बस फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ हम लोग इतना ही रखते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एक पार्ट और आने वाला है तो उसे मिस मत कीजिएगा, वो आपका आखिरी पार्ट है। और आप हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पूरा पार्ट देख लेते हैं तो ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन लगाने लायक बन जाएंगे और एक प्रैक्टिस सेट आ जाएगा। उसको लगाने के बाद आप एग्ज़ाम के लिए एकदम अच्छे से तैयार हो जाएंगे। बस अपना कंसिस्टेंसी हर वीडियो में बनाए रखिएगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक यू एस्पिरेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।